सुप्रभात बहनों। कक्षा एकादश आज जो है नया पाठ है राम नरेश त्रिपाठी जी का पथिक। इससे पूर्व उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1881 में कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वप्न, खंड काव्य, मानसी, फुटकर कविता संग्रह और इनकी मृत्यु सन 1962 में हुई। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम दोनों मौजूद हैं, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया है। कविता कौमुदी 8 भागों में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है, जिसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्र किया था। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की। प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसके मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वतंत्रतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। अब देखेंगे पाठ का अर्थ। पाठ का जो शीर्षक है वह पथिक। कह रहे हैं, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही थी नभमय वारिधमाला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। कवि कह रहे हैं कि कवि जो है समुद्र के किनारे जो है खड़े हैं और समुद्र किनारे खड़े होकर जो है आकाश की तरफ देखते हैं और देखते हुए कहते हैं, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगे निराला। कह रहे हैं सूर्य के चारों ओर जो बादल हैं, काले सफ़ेद कलर के जो रंग के जो बादल हैं, वह बादल जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य जो है अलग अलग प्रकार के जो है वस्त्रों को जो है धारण किए हुए है, रंग बिरंगी जो है वस्त्रों को जो है धारण किए हुए है। रवि के सम्मुख थिरक रही थी नभमय वारिधमाला। इसी प्रकार जो है सूर्य के सम्मुख, सूर्य के सामने जो है आकाश में जो है बादलों की माला जो है इधर से उधर जो है जा रही है, जिसको देखकर कवि कह रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे बादल न होकर वो कोई नर्तकी हो, नृत्य करने वाली हो और जो है नृत्य जो है प्रस्तुत कर रही है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। आगे कह रहे हैं, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उस समुद्र के किनारे जो है कह रहे हैं नीचे जो है नीला समुद्र है और आकाश के ऊपर जो है नीला आकाश दिखाई दे रहा है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। और ऐसे सुंदर वातावरण में कवि कह रहे हैं कि मेरा हृदय ऐसा चाह रहा है कि मैं इन बादलों के बीच में बैठूं और जो है इस समुद्र के जो है कोने कोने में जो है घूम कर आऊँ। घर में बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। आकाश में जो है बादलों के बीच में बैठ करके जो है सारे संसार को जो है मैं भ्रमण करूं, ऐसा जो है कवि कह रहा है। फिर से एक बार देख लेंगे। कह रहे हैं, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगी निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभमय वारिधमाला। नीचे नील गगन मनोहर,
नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। कवि कह रहे हैं कि प्रत्येक क्षण जो है सूर्य आकाश में जो है सूर्य के चारों तरफ जो है काली सफ़ेद बादल जो है मंडरा रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई नृत्य करती हुई नृत्यांगना जो है नए रंग बिरंगी जो है वस्त्रों को जो है धारण किए हुए है। सूर्य रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ वारिद माला। इस प्रकार से जो है सूर्य के जो है चारों तरफ जो है बादल जो है नर्तकी के रूप में जो है नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा जो है प्रतीत हो रहा है। नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है। नीचे जो है नीला समुद्र है और ऊपर जो है मन को हरने वाला जो है मन को अत्यधिक सुंदर लगने वाला जो है नीला आकाश है। घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। और ऐसे ही सुंदर वातावरण के बीच में कवि कह रहे हैं कि मेरा हृदय ये चाह रहा है कि इन बादलों में बैठ करके जो है सारे आकाश में जो है मैं विचरण कर लूं। अगला देखेंगे, रत्नाकर गर्जन करता है मलयालिन बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कवि कह रहे हैं रत्नाकर गर्जन करता है मलयालिन बहता है। कह रहे हैं कि समुद्र जो है जहाँ मैं समुद्र किनारे सागर किनारे खड़ा हूँ, यहाँ से जो है समुद्र की जो है गर्जना जो है सुनाई दे रही है। मलयालिन बहता और मलय पर्वत से जो है चंदन से युक्त जो वायु है वह जो है यहाँ से बह रही है, जो मन को जो है बड़ा ही जो है आनंदित कर रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस प्रकार से ऐसे सुंदर वातावरण में हृदय में जो है नया लक्ष्य पाने के लिए जो है उत्साह जो है सदैव जो है मन में जो है भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों के बैठ फिरूं जी भर के। कह रहे हैं ये जो विशाल इतना बड़ा जो विस्तृत जो महिमा से युक्त जो रत्नाकर का अर्थ है समुद्र है, इस समुद्र के घर में जो है घर के प्रत्येक कोने कोने में जो है लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कह रहे हैं कि मैं इसके प्रत्येक कोने कोने में जो है घूमाऊँ, किस में बैठ करके, इस समुद्र की जो है लहरों में बैठ करके जो है मैं इस सुंदर वातावरण का आनंद लेना चाहता हूँ। फिर देख लेंगे,